Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो हमारा न्यू स्टोरी चल रही थी वेडिंग प्रपोज़ल का, तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिन्हें वांगशान एफएफ बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले पार्ट में हमने वांग जी का साइकोनेस देखा था, वो किस टाइप का साइको है ये हमें पता चल गया था। तो चलिए आगे देखते हैं, जहाँ पर वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग उसकी लैब पर था और वो उसे लेकर मूव कर रहा था। न जाने वो उसे कितने घंटों तक लेकर मूव करता है। उसके बाद विंग को पेन फील होने लगता है, बहुत ज़ोर से पेन फील होता है। वो अब लाउडली चिल्लाने लगता है। उसकी आंसू और बढ़ गए थे, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। विंग बहुत पहले ही रिलीज़ हो चुका था, अब वो और सहन नहीं कर सकता है। अब उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वांग जी अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ था। वो विंग को फिर से बेड के ऊपर पटक देता है और फिर से उसके ऊपर आकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो विंग के साथ घंटों तक वहीं पर इंटीमेट होता है। न जाने रात भर उसने विंग को कितना तंग किया और रात भर कितने सारे राउंड्स लिए। वो विंग को सुबह तक नहीं छोड़ता है। सुबह 5 बजे वांग जी खुद को रिलीज़ करता है। विंग जैसे कि एक गहरी सांस छोड़ता है। विंग गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम बेस्ट हो लान वांग जी। वो अचानक से ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उठता है और उठने के बाद वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बाथरूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो विंग को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो विंग को लेकर आता है और लेकर आने के बाद वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को देखते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो बम लगाना स्टार्ट करता है। उसने कहा, ये चीज़ मेरा है तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी भी है। मैं चाहता हूँ कि ये ठीक रहे। अगर ये ठीक रहेगा तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा जितना कि अभी लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे टाइट रहो। उसने विंग को देखते हुए कहा। विंग जो कि था वो चुपचाप सो रहा था। उसके बाद उसने विंग के कपड़े को पहना दिया। उसके बाद उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वांग जी विंग को हग करके वहीं पर ही सो गया। सुबह के 8 बज रहे थे जब विंग की आँख खुली। विंग की आंखें जल रहा था क्योंकि पूरी रात वो सो नहीं पाया था, बट फिर भी सुबह के 8 बज चुके थे। ब्रेकफास्ट तो कब का हो चुका होगा। विंग जल्दी से उठ जाता है। जहाँ पर विंग जब भी उठता है तब उसके कमर में बहुत ज़ोर से पेन फील होता है। उसके कराने वाले साउंड सुनकर वांग जी लैपटॉप को छोड़कर उसके पास आता है। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और डर गया। पीछे हटते हुए कहा, तुम? वांग जी ने कहा, डरो मत विंग, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम ठीक हो ना? ये लो पेन किलर ले लो। विंग ने कहा, तुम देखो अभी। फिर वांग जी ने कहा, विंग पेन किलर ले लो। विंग ने पेन किलर ले लिया। उसके बाद विंग उठने जाता है। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? विंग ने कहा, मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। विंग बहुत गुस्से में था। कल रात के मिसबिहेव से विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो। वांग जी इस वक्त अपने पूरे होश में था क्योंकि उसने दवा पहले से खा लिया था और उसका साइकोनेस अभी बाहर नहीं आया था। अब वांग जी दूसरा ही इंसान था, वही केयरिंग इंसान जिससे विंग मिला था। विंग उसकी वॉइस सुनकर बहुत चौंक गया। उसने कहा, यही इंसान रात को जब मुझसे बात कर रहा था, उसका वॉइस कितना अजीब सा था, वो कितना डरावना लग रहा था, और अभी कितना अजीब सा लग रहा है। वांग जी ने कहा, विंग पता है मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि कब तुम जागोगे, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। विंग मुझे माफ़ कर दो, कल रात की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे क्या हो गया था विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इतना हर्ट करूँगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मुझे सुबह सब कुछ याद आया तब मैं बहुत पछता रहा था। मैंने अपने हाथ को दीवार पर ज़ोर ज़ोर से पटका। विंग ने उसके हाथ को देखा जहाँ पर खून लगा हुआ था। उसने कहा, ये तुमने क्या किया है लानजान? वांग जी ने कहा, ये मेरी पनिशमेंट है विंग, तुम्हें हर्ट करने की वजह से। देखो मैंने क्या किया है। विंग ने कहा, वो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें दर्द हो रहा है ना? वांग जी ने कहा, और जो दर्द तुम्हें हुआ है विंग, रात को पता नहीं मुझे क्या हो गया था विंग, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वांग जी नीचे बैठ गया। वांग जी की आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। विंग को उस पर तरस आ रही थी। विंग नीचे बैठ गया। उसने कहा, प्लीज़ मत रो, चुप हो जाओ। विंग ने कहा, रात को लानसान को क्या हुआ था जिसके लिए उसे इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है? कि वो कल रात होश में नहीं था, लेकिन उसे ऐसा क्या हुआ था
इस कारण वो मुझसे इतना माफ़ी मांग रहा है, या फिर वो झूठ बोल रहा है। लेकिन किसी के आंसू झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना। और उसने मेरे लिए अपने हाथ पर चोट भी लाई। फिर उसने वांग जी के हाथ को देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। कल हमारा फर्स्ट नाइट था, शायद तुम जोश में थे इसीलिए तुम्हें कोई होश नहीं था। वांग जी ने कहा, ऐसा ही हुआ होगा विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा विंग। उसने विंग के फेस को पकड़ा, उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना विंग? तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, नहीं लानजान, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊँगा? और अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। मैं कल रात बहुत डर गया था। तुम्हें पता है मुझे कितनी घबराहट सी हो रही थी जब मैंने तुम्हारा वो वाला रूप देखा। मुझे लगा शायद तुम पागल हो गए हो। वांग जी ने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, विंग, मैंने मेरे प्यारे से विंग को डराया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने मेरे प्यारे से विंग को डराया। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, कोई बात नहीं लानजान, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। कल रात मैं सपना समझकर सब कुछ भूल जाऊँगा। वांग जी ने कहा, और विंग, तुम कितने अच्छे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी ओमेगा वाइफ हो। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो। तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। न जाने मुझे रात को क्या होता है विंग। तुम्हें पता है जब भी रात आता है तब मुझे अजीब सी फीलिंग होती है और मेरा बॉडी दर्द करने लगता है। मैं खुद को संभाल नहीं पाता हूँ। मैंने कितनी बार खुद को रोकने की कोशिश किया विंग, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, जैसे कि मेरे अंदर कोई शैतान घुस चुका है और वो मेरे बॉडी को खा रहा है। कल रात जब तक मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुआ तब तक मुझे सुकून नहीं मिला विंग, और जब तक मेरी बॉडी का दर्द कम नहीं हुआ तब तक मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होता गया विंग। मुझे माफ़ कर दो। शाम होते ही मुझ में ये अजीब सी चीज़ होता है। विंग ने कहा, क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा, जो मैं क्या बोल रहा था वो? वांग जी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो विंग? विंग ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। दरअसल मेंग्याओ ने कहा था। वांग जी ने कहा, मेंग्याओ? तुम फिर से उसके बारे में सोच रहे हो? अब तुम्हें लग रहा है ना कि मुझसे ज़्यादा मेंग्याओ अच्छा है? विंग ने कहा, नहीं लानजान, मैंने ऐसा नहीं बोला। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। वांग जी विंग के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। वो कॉफ़ी देने से पहले विंग को एक दवा देता है। विंग ने कहा, ये कौन सी दवा है? वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दवाई को ले लो। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। हम बेबी अभी नहीं लेंगे, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम बेबी ले सकते हैं। कल रात जो कुछ भी मैंने किया उससे तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, ले लो विंग। विंग पहले लेने के लिए इनकार कर रहा था, लेकिन बाद में वो मान जाता है और फिर उस दवा को ले लेता है और फिर वो कॉफ़ी पीता है। वांग जी ने कहा, चलो ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका है, ब्रेकफास्ट करते हैं विंग। विंग ने कहा, ठीक है। विंग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ गया था। विंग चल नहीं पा रहा था। विंग बहुत मुश्किल से चल रहा था। उसे देखकर जियांग चंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और फिर उसे देखकर वो हंस भी रहा था। फिर इधर विंग ने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो मुझे देखकर? जियांग चंग ने कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरा ब्रदर इन लॉ इतना ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर जियांग चंग ने कहा, पता है, जब सुबह के 4 बजे मेरी आँख खुली और मैं बाथरूम में जाने के लिए गया तब मुझे बाहर से एक आवाज़ आती है। लेकिन जब मैं बाहर से देखने लगा तब मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी तक एक्टिव हो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई दिया? वांग जी विंग को देखते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाए? विंग ने कहा, कुछ नहीं। आचिंग, उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे विंग। मुझे लगा शायद आज रात जो कुछ भी हुआ वो सब की वजह से तुम शायद कल उठोगे एक बार। विंग ने कहा, तुम चुप रहो, समझे, जैसे कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। आचिंग ने कहा, मेरे पति तो 12 बजे ही आउट हो गए, लेकिन तुम्हारे पति शायद 5 बजे या फिर 6 बजे, है ना राइट विंग? विंग ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? आचिंग ने कहा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस सच बोल रहा हूँ। झूठा या फिर सच? तुम्हारा लाल लाल फेस सच बोल रहा है विंग। विंग ने उसे मारते हुए कहा, चुप रहो। मैडम लान ने कहा, क्या बात है, दोनों भाई क्या खुसर पुसर कर रहे हो?
ये सुनकर वेंग ने कहा, नहीं, आचिंग कह रहा है कि उसे चूहा बहुत पसंद है, इसीलिए वो चूहे पालना चाहता है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, क्या चूहा? हाँ, तुम तो खुद ही एक चूहा हो जिसे मैं पाल रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे से भाई हो ना। वेंग ने कहा, तुम मुझे चूहा बोलना बंद करोगे? आचिंग ने कहा, नहीं। वेंग बैठ गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैडम लान ने कहा, बेटा वेंग, कल रात तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना हमारे घर में? फिर वेंग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आंटी। फिर इधर लानी आ गया। लानी ने कहा, देखो, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो तुम ज़रूर बोल सकते हो। इधर जब मैडम लान था, तुमने मुझे आंटी क्यों कहा? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, समझी, और ये तुम्हारी आंटी हैं। वेंग ने कहा, मुझे पता है कि मैं आपको मॉम बोल सकता हूँ। मैडम लान ने कहा, ऑफ कोर्स बोल सकते हो, मेरा कोई ओमेगा सन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मॉम कहो। लानी ने कहा, तुम मुझे आंटी कह सकते हो और आचिंग मुझे मॉम कहेगा, समझे? ये सुनकर वेंग ने कहा, जी। सीन कट होता है। इधर वांग जी सिचैन के साथ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। वो लोग ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। वो लोग ऑफिस जाने के बाद वेंग बैल्कनी में बैठा हुआ था और वो चुपचाप बैठकर सब कुछ सोच रहा था। रात के बारे में सोचकर जितना कि उसे सही फील हो रहा था, उतना ही डर लग रहा था। वांग जी ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो पागल हो चुका है और वो बस मेरी बॉडी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। लेकिन सुबह जिस लानवांग जी से मैं मिला, वो लानवांग जी काफ़ी ज़्यादा अजीब था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें से कुछ तो झोल है। जो कि मेंग्याओ ने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड एक साइको है, वो दवा खाता है, पता है, उसके अंदर पागलपंती भरा हुआ है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीन कट होता है। जब शाम के टाइम वांग जी वापस आता है तो वांग जी बिल्कुल कोल्ड था। वो चुपचाप अंदर आता है। उसके हाथ में एक फ्लावर बुके था जो वह वेंग के लिए लेकर आया था। जब वेंग ने उस फ्लावर बुके को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसको देखकर उसके सारे थकान दूर हो गए, जितने सारे थकान उसको दिन भर के थे। वो लोग दोनों ही आज किचन में काम कर रहे थे। जियांग चैंग और विंग अपने हस्बैंड के लिए डिनर प्रिपेयर कर रहे थे, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। आचिंग ने जेबुचुन को देखते हुए कहा, और मेरे लिए बुके कहाँ है? जेबुचुन ने कहा, वो मैं पता नहीं वांग जी कब लेकर आया, मुझे पता ही नहीं चला। आचिंग ने कहा, ओ अच्छा, इसका मतलब अगर वांग जी लेकर आएगा अपनी वाइफ के लिए तो तुम मेरे लिए लेकर आओगे, नहीं तो नहीं लेकर आओगे। फिर जेबुचुन ने कहा, आचिंग तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देता हूँ। ये बोलकर उसने उसे पकड़ लिया। आचिंग ने कहा, क्या कर रहे हो? अगर तुम देखो, हटो, मॉम डैड देख लेंगे अगर आ गए तो। मैंने कहा, हटो यहाँ से, हटो। और फिर उसने धक्का दिया। वो उससे अलग होता है। इधर वांग जी अपने रूम में चला गया। उसने विंग से ज़्यादा कुछ बात नहीं किया, लेकिन विंग हैप्पी था कि उसका हस्बैंड उसके लिए बुके लेकर आया है। उसके बाद सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे थे। डिनर के वक्त सब लोग बातें कर रहे थे सिवाय वांग जी के। विंग ने नोटिस किया कि वांग जी का बिहेव बिल्कुल अजीब सा बन चुका है। जिस सुबह वांग जी को उसने देखा था, वो ये वाला वांग जी अलग है। वांग जी डिनर करने के बाद किसी को कुछ ना बोलकर सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। विंग ने कहा, अब मॉम, लानजान को क्या हुआ है? वो आज अच्छे से बात नहीं कर रहा है। उसकी मॉम ने कहा, लगता है वांग जी थक चुका होगा, अब तुम चिंता मत करो, ठीक है? फिर विंग ने कहा, अब हाँ ठीक है। फिर विंग जल्दी से अपना खाना ख़त्म करता है और फिर सारा काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने रूम में आता है। जब वो अपने रूम में आता है तब उसने देखा कि वांग जी अपने लैपटॉप में काम कर रहा है। विंग अपनी नाइट सूट को पहनता है और बाथरूम से बाहर आता है। वो फ्रेश फील कर रहा था। उसने देखा कि अभी भी वांग जी लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। इसे देखकर विंग ने उसे कहा, लानजान तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम इतने चुपचाप हो, मुझसे बात भी नहीं किया, और तुम्हारा बुके के लिए थैंक यू सो मच लानजान। बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसे सुना ही नहीं दिया हुआ होगा। विंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने अब विंग को देखा। जब विंग ने वांग जी की आंखों को देखा तब वो बहुत चौंक गया। उसने कहा, ये क्या? उसकी आंखों का कलर ऐसा रेड रेड सा क्यों लग रहा है? वांग जी ने कहा, क्या बात है विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं लानजान, तुम काम करो। विंग बहुत घबरा गया। विंग घबराते हुए पानी पीता है।
वांग जी विंग को अब देख रहा था। उसकी नज़र एक बार भी विंग से नहीं हट रहा था। विंग घबराते हुए वांग जी को देखते हुए कहा, आज का दिन कैसा रहा? वांग जी ने कहा, अच्छा था। ये बोलकर उसने अपनी फेस को घुमा लिया और फिर लैपटॉप को बंद कर दिया। लैपटॉप को बंद करने के बाद वो ड्रॉयर के पास गया और वहाँ से एक शीशी को बाहर निकाला। उसमें दवाई था। विंग ने कहा, ये क्या है लानजान? वांग जी ने विंग को देखा बट कोई जवाब नहीं दिया। विंग चुपचाप बेड के ऊपर बैठ गया। विंग ने कहा, मुझे घबराहट सी हो रही है, इतनी खामोशी क्यों है? लानजान तो ऐसा नहीं है। हाँ, अक्सर जब हम रात को लौटते हैं तब लानजान मुझसे बात करता है, लेकिन अभी लानजान मुझसे बात करता है, ये लानजान काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है। वांग जी ने दवा को लिया और फिर निगल लिया, पानी पी लिया। विंग ने देखा, विंग को बहुत अजीब लगा। विंग ने कहा, तुम कौन सी दवा ले रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है विंग। ये बोलकर उसने उस दवा को ड्रॉयर के अंदर रख दिया और फिर वह विंग के करीब आने लगा। विंग ने कहा, नहीं, अब तो मैं तुम्हारा ओमेगा वाइफ हूँ ना, तो मुझे जानना ज़रूरी है ना तो कि तुम कौन सी दवा ले रही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? वांग जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग। विंग ने कहा, लानजान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, बताओ। ये बोलकर वो विंग के पास आकर बैठ गया। विंग ने कहा, वो दरअसल अब से ना मैं कॉलेज जाऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दिया करोगे सुबह? वांग जी रुक गया। उससे कहा, क्या? तुम कहाँ जाओगे? विंग ने कहा, अब कॉलेज, मुझे कॉलेज कंप्लीट करनी है ना। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, लानजान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है मतलब? वांग जी ने कहा, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की। विंग ने कहा, ज़रूरत नहीं है? लानजान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी पढ़ाई चल रही है और तुम बोल रहे हो ज़रूरत नहीं है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मजाक? मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा विंग? मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कॉलेज जाओगे तो सब लोग तुम्हें देखेंगे, तुम कितने हॉट हो, तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम कितने सेक्सी हो, सब लोग देखेंगे। विंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब वो विंग की तरफ घूम गया। उसने विंग की फेस से अपनी फिंगर को फिराते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी विंग को, मेरे ओमेगा 5 को कोई और देखे, उसे गंदी नज़र से देखे। उसकी गंदी नज़र भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम समझ रहे हो ना विंग? विंग ने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? शादी से पहले तुमने कहा था कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरे सपनों को पूरा कर सकता हूँ, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। ये बोलकर उसने उसके चिन को पकड़ लिया। विंग ने कहा, तुम चाहते क्या हो? वांग जी ने कहा, सिर्फ तुम्हें, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग को अब वांग जी की वॉइस में अजीब सा लग रहा था। उसने कहा, यही वॉइस है जो कल रात मैंने सुना था, वे डरावना इंसान। क्या वांग जी फिर से? नहीं, क्या तुम ड्रिंक करके आए हो? वांग जी ने कहा, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ विंग। ये बोलकर वो विंग को स्मेल करने लगता है। विंग ने कहा, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था शादी के बाद तुम मुझे पढ़ने दोगे, मेरे सपनों को पूरा करोगे, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, भूल जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे विंग को कोई और देखे मेरे अलावा। मेरे विंग को देखने का हक सिर्फ मेरे को है और तुम इस घर से कभी बाहर नहीं जा सकते हो, कभी भी नहीं। तुम इस घर के चौखट पर भी नहीं आ सकते हो। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हें बाहर वाले कोई भी देखे विंग। ये बोलकर उसने उसकी नाइट सूट को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लानजान, तुम झूठे हो, तुमने प्रॉमिस किया था और अपनी प्रॉमिस को तोड़ रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ रहा हूँ विंग। ये बोलकर उसने उसके नाइट सूट को निकाल दिया। नाइट सूट को निकालने के बाद विंग की हाफ बॉडी नेकेड हो गया। उसे लेटाते हुए वांग जी ने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस मेरे बनकर रहो, किसी और के नहीं। विंग ने कहा, कॉलेज में पढ़ने के लिए कोई किसी का क्यों होगा, और हमारी शादी हो गई है। वांग जी ने कहा, तभी तो शादी हो गई है, तभी तो बोल रहा हूँ ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा हक है और मेरे ऊपर तुम्हारा हक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं अपनी सारी खुशियों को, सारे सपनों को ऐसे गला घोट कर मार कर पानी में फेंक दूँ। वांग जी ने कहा, तुम जो भी कहो विंग, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो, ना ही घर से बाहर अकेला जा सकते हो।
जब भी जाओगे तो मेरे साथ जाओगे, समझी? विंग ने कहा, लान जान तुम तो बदल गए हो। लान वांगजी ने विंग की ब्रेस्ट को ज़ोर से स्क्वीज करते हुए कहा, विंग अभी मैं मूड में हूँ, इसीलिए मेरा मूड ख़राब मत करो, वरना तुम्हें तकलीफ़ मिल सकता है। विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने विंग की लिप्स को लॉक कर लिया अपने लिप्स से और उसे किस करने लगा। विंग थोड़े वक्त के लिए शांत रहता है, लेकिन अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और उसने भी वांगजी को किस किया। वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, बट वांगजी धीरे धीरे करके इस किस को हंगरी किस में बदल देता है, जहाँ पर वो हंगरी लिए विंग के लिप्स को काट रहा था और उसे खींच रहा था अपने टेट से, और उसे अपनी टंग को इंसर्ट करके उसके माउथ के अंदर की सलाइवा को फील कर रहा था। विंग अब रुक जाता है, वांगजी उससे अलग होता है और विंग बहुत गहरी सांसें ले रहा था। विंग का जो लिप्स था वो चेरी रेड हो चुका था। विंग ने कहा, लानजान मुझे पढ़ाई के बारे में? तभी लान वांगजी ने उसके लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए कहा, श्श, मैंने कहा ना अभी मैं मूड में हूँ, अगर तुम्हें इस बारे में बात करना है तो तुम सुबह कर सकते हो, अभी नहीं, समझी? विंग ने कहा, लेकिन लानजान। फिर वांगजी विंग के निप्पल्स को अपने माउथ में लेकर सक करना स्टार्ट करता है। उसने कहा, विंग पता है सबसे बेस्ट चीज़ है ये, सबसे बेस्ट। ये बोलकर वो उसके दोनों निप्पल्स को सक कर रहा था, बारी बारी में उन्हें स्क्वीज कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था और उसकी नेक पर लब बाइट बना रहा था, उसकी अल्फ़ा बाइट को टच कर रहा था, उसकी पूरे नेक पर वो लब बाइट छोड़ रहा था। वांगजी विंग की बॉडी को इस कदर से छू रहा था जैसे कि वो पागल सा हो गया है। वांगजी की ठंडी हाथ विंग की हॉट सी बॉडी के ऊपर विंग फील कर पा रहा था। विंग की बॉडी पर घूसबम्प से आ रहे थे। विंग भी धीरे धीरे करके हार्ड हो रहा था। वांगजी पहले से ही हार्ड था। वांगजी विंग की जो नाइट सूट का ट्राउज़र था उसे निकाल दिया, जिससे विंग टोटली नेकेड हो चुका था वांगजी के सामने। ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि विंग को साई फील हो, बट विंग को घबराहट सी हो रही थी कि कल रात जिस वांगजी को उसने देखा था, क्या आज रात भी वही वांगजी? फिर विंग ने उससे पूछा, लानजान तुम दवा किसकी ले रहे थे? विंग को लगा शायद वांगजी साइको होने की वजह से वो दवा लेता है, क्योंकि उसे मिंग्याओ ने कहा था। वांगजी ने कहा, तुम्हें इतना ही जल्दी है जानने का तो ये जान लो, वो दवा मैंने इसलिए लिया ताकि मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रह सकूं। विंग ने कहा, क्या? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है मैं एक इंसान हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। वांगजी ने कहा, ओ मैंने कहा ना, चुप रहो। देखो अपने हस्बैंड को खुश करना ये अच्छी बात है, और जब तक तुम्हारा हस्बैंड खुश ना हो तब तक तुम उससे नहीं भाग सकते हो विंग, ये तुम्हें पता है। विंग ने कहा, लेकिन लानजान। वांगजी ने उसकी फिंगर को लिप्स के ऊपर रखते हुए कहा, बस चुप रहो, वरना कल रात मैं तुम पर रहम नहीं किया था, वैसा ही आज रात भी नहीं करूँगा। विंग ने कहा, तुम बदल कैसे जाते हो? एक बार में तुम अलग से लान वांगजी थे और आप अलग से लान वांगजी हो। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, मेरा दवा का असर हो रहा है, मुझे लगता है मुझे मेरा काम शुरू करना चाहिए। ये बोलकर उसने विंग की दोनों पैरों को खोल दिया। विंग ने कहा, लानजान पहले मुझे प्रिपेयर करो। वांगजी ने कहा, कल जेल लगाया था ना? विंग ने कहा, तो वही लगाओ, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे पेन फील होगा। वांगजी ने कहा, तुम्हें ऐसा ही करना होगा विंग।